साधु गांठ न बांधई उदर समाता ले। साधु गांठ न बांधई उदर समाता ले। साधु बस उतना लेगा जितना उसके उदर में समा जाए, बस उतना ही लेगा। उदर से अर्थ सिर्फ भूख नहीं, दूसरा भी होगा। गांठ नहीं बांधेगा, इकट्ठा नहीं करेगा। आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे। जिन लोगों को वजन कम करना होता है उन्हें सलाह दी जाती है कि दिन में कई बार खाओ। पता है तुम्हें? कम से कम, हाँ, 5 बार 7 बार खाओ और कम कम खाओ। हाँ, वो जरूरी है। पर ये 5 बार 7 बार खाने का क्या महत्व है कि ज्यादा खाओ, ज्यादा बार खाओ? क्यों? हाँ। उसका मानसिक कारण क्या है? पता रहता है ब्रेन को कि सिग्नल चला जाता है ब्रेन को कि भाई हो गया है, इतना आना था, हो गया। हाँ, अगर अंतराल पे ना खाए, बहुत अंतराल पे खाया जाए तो शरीर को ये समझ में आता है कि मुझे खाना मिल नहीं रहा है, तो वो इकट्ठा करने लगता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये भरोसा होना बहुत जरूरी है कि जब मांगूंगा मिल जाएगा। जब ये भरोसा होता है तो आप इकट्ठा नहीं करते। परिग्रह का कारण ही यही होता है कि आप भविष्य की सोच रहे हो। भविष्य की जो सोचेगा उसे चिंता होगी ही होगी। कबीर कह रहे हैं, आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे, साधु गांठ न बांधई। वो गांठ बांधता ही नहीं है। उसे कहता है, उसे लगता है कि जब मांगूंगा तब उपलब्ध हो जाएगा। जब लगातार उपलब्ध हो जाना है तो संचय करके क्या? हाथ में चाय है ना, जब चाहिए होगा चुस्की ले लेंगे या मुंह में भर लें। पर कोई हाथ से छुड़ा रहा हो तो मुंह में जरूर भर लेंगे। एक फिल्म आई थी, भाग मिल्खा भाग। उसके पास घी के 2 डब्बे थे। अब कोई उसके डब्बे छुड़ा रहा है तो क्या किया उसने? संचय कर लिया, उधर भर लिया। जब कुछ छूटता सा प्रतीत होता है तभी तुम उसकी रक्षा हेतु तत्पर होते हो। अगर तुम्हें किसी चीज को बहुत अनुरक्षण देना पड़ रहा है, मेंटेनेंस देनी पड़ रही है, देखभाल करनी पड़ रही है, तो उसका अर्थ यही है कि डरे हो कि छूट जाएगी या टूट जाएगी या नष्ट हो जाएगी, कुछ अहित हो जाएगा। तुम्हारे लिए अहित की एक ही परिभाषा होती है, मैं कम हो जाऊंगा, मेरा होना कम हो जाएगा, मेरा होना कम हो जाएगा। पर जो अपने पूरेपन को साथ लेकर के चलता है वो छोटी मोटी चीजों के होने या न होने से अपने को जोड़ के नहीं देखता। हरि खड़े हैं, अब खाना कौन इकट्ठा करे? पूर्ण खड़ा हुआ है और मिला है, उपलब्ध है। आगे पीछे हरि खड़े, सर्वत्र वही हैं। जो बड़े से बड़ा था वो मिला हुआ है। अब ये 2-4 निवाले जेब में रखेंगे क्या हम? मूर्खता है, उपहास से है और अपमानजनक भी है। कौन इकट्ठा करे? मिल जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कबीर कि साधु खाता ही नहीं है, कि हरि दे भी रहे तो कहे नहीं आप मिल गए अब खाएं क्यों। हरि कह रहे हैं अरे हमारी ही आज्ञा है, खा लो, मना कर रहा नहीं। वो भी कर्ता भाव है, खा लेता है। कितना? जितना उदर में समाता है। साधु गांठ न बांधई उदर समाता ले। जितना उदर में समाया उतना खा गया, उससे अधिक नहीं खाना उसे।
उस दिन आप में से ही कोई वो किसी ज़ेन साधक की कविता लेके आया था जिसमें उसने कहा था कि 10 दिन का राशन है मेरे पास और मुझे चाहिए नहीं। वो एक ही बात है। ये कह दो कि बस उतना ही रखता है जितना पेट में समा जाए, या 10 दिन का रखता है, दोनों से आशय एक ही है कि परिग्रह नहीं है। जितने में काम चल जाए उतना उसके लिए बहुत होता है। समझ में आ रही है बात? जिन बच्चों को खाना कम मिलता है उनको एक बीमारी हो जाती है जिसमें उनके पेट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। कभी देखा है? छोटे बच्चे जो कुपोषण का शिकार होते हैं उनके उधर पेट फूल जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। उसे खाने को नहीं मिल रहा और पेट फूल गया। हमारी यही स्थिति है। हमें मां नहीं मिलती तो हमारी तिजोरियां फूल जाती हैं। हमें भी मां नहीं मिली हुई है, इसीलिए मन अहंकार खूब फूले हुए हैं। वही तो पेट है ना, जिसमें संचय किया गया हो, जिसमें इकट्ठा किया गया हो, बाहर से ला के कुछ भरा गया हो, उसका नाम उदर है, उसी का नाम मन है। वो खूब भर जाते हैं। आ ही रहा होगा समझ में फिर कि वैभव का असली अर्थ क्या है। अमीरी क्या है, असली धन क्या है। और जिसको आप सामान्यतया धन कहते हो, फिर वो क्या है और उसकी मौजूदगी आपके जीवन के बारे में क्या बताती है। बहुत पैसा है माने कुपोषण के शिकार हो। जो जरूरत है वो नहीं मिला तो इधर उधर का सब इकट्ठा करके रख लिया है। आ रही बात समझ में? आदर्श मत बना लिया करो उन लोगों को कि देखा कि अरे बिलियनियर, अरबपति, कॉलेजों में खूब चलता है कि यही तो सफल लोग हैं। दंडवत प्रणाम। एंटरप्रेन्योर देव की आरती। और उसमें बड़े से बड़ी मूर्खता ये होती है कि आप व्यापारियों को गुरु बना लेते हैं। किसी ने कोई माल बनाया, वो बाजार में बेचा और वो माल बिक रहा है, तो वो व्यक्ति फिर आपके लिए गुरु भी हो जाता है। उसकी लिखी किताबों से आप जीवन दर्शन पा रहे हैं। चल रहा है ये कि नहीं चल रहा है? आप जूते बनाते हो कि कंप्यूटर बनाते हो कि मकान बनाते हो कि मोबाइल फोन बनाते हो, आपका माल अगर बिकने लग गया तो फिर आपकी लिखी किताब खूब बिकेगी। और लोग उसे पढ़ पढ़ के कहेंगे ये देखो, ये हैं आज के ऋषि, इनसे सीखो कि जीवन कैसे जिया जाता है और सत्य क्या है। और वो अपनी किताबों को भी बड़े भ्रमित करने वाले नाम देंगे। वो सीधे नहीं लिखेंगे कि भाई मैं व्यापारी हूं, दुनिया के बाजार में माल कैसे खपाना है ये मुझसे पूछ लो। इस पर यदि वो किताब लिखें तो ठीक है, पढ़ लो, पर वो किताबों को बड़े भ्रमित करने वाले नाम देते हैं। जीवन कैसे बदले? भाई तुम मोबाइल फोन बनाते हो, तुम उसके बारे में कुछ बताओ तो ठीक है।
ये सब तुम क्या बता रहे हो कि जीना कैसे है और जीवन में क्या करने योग्य है, ये हम तुमसे जानेंगे क्या? तुम्हारा स्थान बाजार में है, मंदिर में नहीं। मंदिर बाजारू नहीं होता। मंदिर में क्रय विक्रय नहीं होता। इनको जीवन आदर्श मत बना लेना कि किसी की बनाई कार बिक रही है तो उसकी बातें चल रही हैं। कोई पेट्रोल बेचता है बढ़िया, रिफाइनरी हैं, तो उसकी स्तुति गा रहे हो। वैज्ञानिक से विज्ञान सीखो, व्यापारी से व्यापार के गुर ले लो, पर जीवन तो या तो जीवन से सीखो या गुरु से। न व्यवसायी से न वैज्ञानिक से। जीवन जीने की कला है हल्का होने की कला, और व्यवसायी वो जिसने इकट्ठा किया है, जिसका उदर भारी है। उनसे थोड़े ही सीखोगे। जीवन जीने की कला है ज्ञान से मुक्त होने की कला, और वैज्ञानिक वो जिसने ज्ञान संग्रहित किया है, उससे थोड़े ही सीखोगे। व्यवसायी और वैज्ञानिक दोनों एक मामले में नास्तिक होते हैं। उन्हें ये दंभ होता है कि सत्य जाना जा सकता है। एक कहता है सत्य को जान करके बुद्धि में कैद कर लूंगा, और दूसरा कहता है जो कुछ भी पाने योग्य है उसे पा करके तिजोरी में कैद कर लूंगा। एक ने जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा स्थान ज्ञान को दिया होता है, और दूसरे ने ऊंचे से ऊंचा स्थान धन को दिया होता है। इन दोनों की जिंदगी में समर्पण नहीं होता। इन दोनों की जिंदगी में ये भाव नहीं होता कि जो उच्चतम है, न मैं उसको मानसिक रूप से जान सकता हूं, न किताबों में लिख सकता हूं, और न ही अपने बैंक अकाउंट में कैद कर सकता हूं। अपने पूते जीते हैं ये। कबीर समान नहीं होते कि आगे पीछे हरे खड़े, जब मांगे तब दे। ये भरोसा नहीं होता इन्हें कि जब मांगेंगे तो मिल जाएगा। ये तो कहते हैं कि अर्जित करना पड़ेगा। ये तो कहते हैं कि कमाओ या जानो, आगे बढ़ो, शोध करो। नदी, पत्थर, पहाड़, पत्ती जैसे नहीं होते ये, जो हैं और बिना जाने हैं। जो बौद्धिक रूप से नहीं जानता वो वास्तव में सब कुछ जान जाता है। हाँ, बौद्धिक रूप से नहीं जाना होता उसने। शब्दों में कहोगे उससे कि बयां करो कि तुम्हें क्या पता है, तो शायद कुछ न बता पाए, पर उसे पता सब कुछ होता है।
मैं तो इसीलिए पूछता हूं कि क्लोरोफिल का पता तुमको है या पत्ती को है? और बड़ी हास्यास्पद बात होती है कि हम में से कई लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या पता हमें ही ज्यादा पता हो क्लोरोफिल के बारे में। तुम्हें क्लोरोफिल का ज्ञान है, पर क्लोरोफिल को जानती पत्ती है। हाँ, उससे कहो कि बताओ अपना ज्ञान, तो नहीं बता पाएगी। उससे कहो कि कुछ तो बताओ, फॉर्मूला वगैरह, कुछ ना पता होगा उसे, पर फिर भी सब कुछ पता है। तुम्हारे पास सिर्फ थोथा ज्ञान है। जिसके पास बौद्धिक ज्ञान नहीं होता वो सब जान जाता है। बस सब जानने का वो दावा नहीं कर सकता, कोई प्रमाण नहीं है उसके पास। जानोगे सब, पर सिद्ध नहीं कर पाओगे। और यदि सब जाना है तो सिद्ध करोगे भी किसको? हसरत भी नहीं बचेगी और सिद्ध करने के लिए भी कोई बचेगा नहीं। किसको सिद्ध करना है? कोई पूछे क्या है, ऐसे ही जियोगे? अरे कुछ पता तो होना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या चीज है, यूनिवर्स का कुछ पता हो, हवा क्या है इसका केमिकल कंपोजिशन पता हो, पानी में कौन से बॉन्ड्स हैं पता हो, न्यूक्लियस के अंदर क्या चल रहा है पता हो, चारों तरफ कौन कौन से फील्ड्स व्याप्त हैं पता हो। तुम जाके कहो ऐसे कबीर से, कबीर कहेंगे हमें सब पता है। तुम पूछो क्या पता है, बोलेंगे आगे पीछे हरि खड़े। यही है और क्या है? तो पूछो आगे क्या है, पीछे क्या है, चहुं दिशा क्या है, बोलेंगे हरि। और क्या जानना है? अब कुछ बचता है क्या जानने को? हाँ, तुम्हें ये सब पता होगा कि दूरियां कितनी हैं, बड़ी बड़ी गणित की इक्वेशंस में तुमने तथ्यों को कैद कर रखा होगा। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं से तुमने छान छान के आंकड़े और सबूत निकाले होंगे। कबीर से पूछोगे कहेंगे ठीक, आगे पीछे हरि खड़े। और क्या? और है क्या? क्या जानना है? जिन्हें नहीं पता होता वो पूछते हैं कौन है, जिन्हें पता होता है वो कहते हैं वही तो है। बार बार अगर पूछ रहे हो कौन है, क्या है, कैसा है, तो यही बात है कि नहीं पता। नहीं तो है, वही है और क्या है। इतनी क्या जान लगानी जानने के लिए, उसके अलावा और हो क्या सकता है? क्यों फालतू में जिंदगी जहन्नुम कर रहे हो? रगड़े जा रहे हो कि थोड़ा और पता लगे, ज्ञान में वृद्धि हो। सारे ज्ञान का जो निचोड़ है वो इतना ही है कि वही है, बात खत्म। हाँ, तुमको सीधे सीधे कान नहीं पकड़ना है, तो जितना घूम के पकड़ना है पकड़ना। बात तो इतनी सी ही है, वही है, आगे पीछे हरि खड़े। सर एक सवाल है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जैसे ओशो की बहुत सारी वीडियो में देखा है कि एक वीडियो में तो पूरा 10 मिनट का ये शूटिंग है, उनकी लाइब्रेरी दिखाते हैं।
वो बहुत जगह वो बोलते हैं कि 150,000 किताबों की उनकी लाइब्रेरी है, और बोलते हैं कि मैंने मतलब सारी पढ़ी है। तो सवाल ये है जो जो आपको भी, कि अगर ओशो उन किताबों को ना पढ़े होते तब भी वो वही होते जो वो है। अगर वाले सवाल नहीं करने चाहिए। तुम्हारा अगर अभी पढ़ने का ही मन कर रहा है तो मैं कुछ भी कहता रहूं, तुम क्या करोगे? पढ़ोगे। पढ़ो। मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये जो सारी बातें हैं ये आचरण संहिता नहीं है कि ये जो पूरी बात कही उसका निष्कर्ष क्या निकला कि कुछ जानो मत। कोई पूछे कि क्या जाना तो बोल दो आगे पीछे हरी खड़े। अगर अभी तुम्हारी अवस्था यही है कि तुम कुलबुला रहे हो ज्ञान के लिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा, और तुम करोगे। याद रखना, मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। किसी को बदलने में और किसी को उपदेश देने में जमीन आसमान का फर्क है। जब तुम किसी को उपदेश देते हो तो उपदेश के बाद भी वो रहता वही है वो जो उपदेश से पहले था, बस उसने तुम्हारा उपदेश इकट्ठा कर लिया होता है। और जब कोई बदलता है तो इकट्ठा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि किसने इकट्ठा किया, जो पहले था या जो बाद में था। और चूंकि बदलाव लगातार 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 हुआ है, इसीलिए जो आखिरी है उसके पास कुछ इकट्ठा रह ही नहीं सकता। उसका तो जन्म ही बिल्कुल आखिरी बिंदु पर हुआ है, तो उसके पास कुछ भी इकट्ठा कैसे होगा? वो अभी अभी पैदा हुआ है। बच्चा लेके पैदा होता है कागजात वगैरह कुछ, या गाड़ी की चाबी, नंगा ही पैदा होता है ना। बदलने का मतलब यह है कि तुम बस अभी अभी पैदा हुए हो, सद्यजात हो, बिल्कुल ताजे पैदा हुए हो। तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूं, तुम्हें पैदा कर रहा हूं। अंतर समझो।